साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है। सारी पार्टियों ने दम भर लिया है, अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी दिखाने का कोई काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती। उनके भतीजे आकाश आनंद आए दिन कई जगह रैलियाँ भी कर रहे हैं और हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जहां जहां प्रत्याशियों को टिकट बांटने की तैयारी की जा रही है। अब तक अगर बात करें तो कई जगहों पे टिकट का वितरण हो चुका है। लोग अपने फील्ड में उतर चुके हैं, लोग वोट मांग रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि बहुजन समाज पार्टी का एक रैली आयोजित किया जाता है जेवर में। आप तो जानते हैं जेवर विधानसभा जहाँ का हवाई अड्डा बना है, वहाँ पर मोदी जी ने जिस तरह से उसका उद्घाटन करने का काम किया है, वही जेवर विधानसभा जो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक रैली आयोजित होती है। आकाश आनंद जी रैली में जाते हैं। लेकिन उसी बीच में बहुजन समाज पार्टी के केरल के पूर्व प्रभारी जयप्रकाश सिंह भी पहुँच जाते हैं। और आपको पता ही कि जयप्रकाश सिंह कई सालों से पार्टी से बाहर भी थे, फिर भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के लिए रथ चला रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को जिताने की अपील कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि जयप्रकाश सिंह बसपा के विरोधी हैं। खैर, बसपा को मानने वाले, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती को भगवान मानने वाले लोग कभी बसपा का विरोध नहीं करते, कहीं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का विरोध नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जयप्रकाश सिंह जैसे कार्यकर्ता को बिना वजह जाने, बिना वजह की पुष्टि किए ताकि लोग सोशल मीडिया पर जान पाएं, पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। कई दिनों तक, कई सालों तक पार्टी से बाहर रहे। 2022 का विधानसभा चुनाव आप लोगों ने देखा, उसमें भी जयप्रकाश सिंह पार्टी में नहीं थे। लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी पार्टी से बाहर ही थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद भी उन्होंने बसपा का दामन नहीं छोड़ा, बसपा का छात नहीं छोड़ा। भले ही बसपा का पट्टा लगाना छोड़ दिया हो, गमछा लगाना छोड़ दिया हो, लेकिन उनके जेहन में जो बसपा के लिए प्रेम था वो कभी नहीं गया। लेकिन जब जेवर विधानसभा में जब रैली आयोजित की जाती है, जब आकाश आनंद जी मंच पर पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय जयप्रकाश सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब मैं जेवर विधानसभा के रैली में पहुंचा था तो वहां मुनकाद अली साहब मंच से अपने कुछ लोगों को, यानी कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह को हमारे पास भेजते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप रहेंगे तो आकाश आनंद जी आपको देख करके बोल नहीं पाएंगे, असहजता महसूस करेंगे। जयप्रकाश सिंह वहाँ से उठते हैं और फिर कार्यक्रम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ साथियों के साथ वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, कहीं कहीं बैठ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। साथियों, सवाल ये नहीं है कि आकाश आनंद जी बोल पाते हो या ना बोल पाते हो। सवाल ये भी नहीं है कि आकाश आनंद जी जयप्रकाश सिंह को देख करके असहजता महसूस करते हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगभग 5 सालों के दौरान आप लोगों ने देखा होगा जयप्रकाश सिंह काम तो करते रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग धीरे धीरे निकलते चले गए। कभी कुछ लोग निकल गए तो कुछ लोगों को निकाल दिया गया। जब कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है तब सवाल खड़ा होता है कि बहुजन समाज पार्टी आज कर क्या रही है। जहां लोगों को जोड़ने की बात होनी चाहिए, जहां गठबंधन की बात होनी चाहिए, जहां लोगों को अपने अंदर लाने की बात होनी चाहिए, वहां बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पार्टी से लोगों को निकालती हुई नजर आ रही है। और अब तो हद हो गई, जयप्रकाश सिंह को भी अब कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। अगर आप किसी व्यक्ति का जितना विरोध करेंगे तो क्या लगता है कि आपके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए जयप्रकाश सिंह तो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी का साथ इसलिए दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। अलग विषय है उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या नहीं क्वालिटी, क्या लोग जानते हैं, जनता तो नहीं जानती है। आज जयप्रकाश सिंह अगर गाजीपुर जिले में आ जाए तो लोग ये जान करके आ जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रहे हैं। लोग जब वो हाथी का बैनर पट्टा लगा के जा रहे हैं,
अगर लोगों को किसी को उकसा नहीं सकते तो लोग उनको देख करके तो ये समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी ये बंधा जुड़ा हुआ है। बहुत जगह जाते हैं, आज भी बहुजन समाज पार्टी के प्रचार करते हैं। लेकिन जयप्रकाश सिंह के रहने से आकाश आनंद जी को कितना नुकसान हो सकता है, ये बड़ा सोचने वाला विषय हो सकता है। क्या आकाश आनंद जी नहीं चाहते कि जयप्रकाश सिंह भी आगे आए? क्या आकाश आनंद जी जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, क्या वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व कार्यकर्ता रहे, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश सिंह, उनके साथ मन साझा नहीं करें? अगर इन सब सवालों को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, इस सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करें, तो लोग मुझे कहेंगे कि कभी बहुजन समाज पार्टी की अच्छाई बात करता है तो कभी बहुजन समाज पार्टी की बुराई की बात करता है। मैं बहुजन समाज पार्टी की बुराई अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ चुनाव होना है, जहाँ सिर पे चुनाव है, जहाँ कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जहाँ प्रत्याशियों की होड़ शुरू हो गई, प्रत्याशियों को टिकट का बंटवारा हो चुका है, वहाँ जयप्रकाश सिंह को ठुकराया क्यों जा रहा है? वो जयप्रकाश सिंह जिसने बहुजन समाज पार्टी का साथ अभी तक नहीं छोड़ा, वो आज भी पार्टी से निकाले जाने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के लिए टिकट वोट मांगता है। आज भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का सम्मान करता है, इतना तक कि जब वो कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे तो वो कहे कि मैं माननीय आकाश आनंद जी का सम्मान करता हूं। अगर ऐसा लगता है कि मेरे सामने होने से आकाश आनंद जी अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के सामने वो बोल सकते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा के सामने जब आकाश आनंद जी बोल सकते हैं, तो जयप्रकाश सिंह के सामने क्यों नहीं? कहीं ये तो नहीं कि आकाश आनंद जी को ऊंचा उठाने की कोशिश में जयप्रकाश सिंह को लात मारा जा रहा है? सवाल अपने आप में। खैर, मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी जानने की कोशिश करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कार्यकर्ताओं को शरण देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। मैं उन सपोर्टरों से भी बात करना चाहता हूँ कि क्या इस समय, जिस समय चुनाव सिर पर है, उस समय कार्यकर्ताओं को इस तरह से ठोकर मारना ज़रूरी है? क्या इस वजह से बहुजन समाज पार्टी आगे आ पाएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ पाएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी की फिर से 5वीं बार सरकार बन पाएगी? बहन कुमारी मायावती जी को शायद इस संदेशा नहीं पहुंच पाता है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा भी होता है। अन्यथा आपने देखा होगा केरल के कार्यक्रम में जिस तरह से जब वो कार्यक्रम कर रहे थे जयप्रकाश सिंह, तो वहाँ उनकी वजह से क्या कुछ हुआ, चुनाव हुए और चुनाव में फेरबदल हो गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जयप्रकाश सिंह अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ इस समय खड़े होते तो कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता था। और आपको बता दूं, आकाश आनंद भले ही आज युवाओं के जान बन बैठे हों, आकाश आनंद जी एक तरफ रहते, दूसरी तरफ जयप्रकाश सिंह होते, अगर 403 विधानसभा में 200 विधानसभा जयप्रकाश सिंह को दे दी जाती, शेष विधानसभा या 100 विधानसभा जयप्रकाश सिंह को दी जाती और शेष विधानसभा दूसरे को दे दी जाती, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जयप्रकाश सिंह को लोग लाइक करते हैं और उनकी बातों को अमल करके, क्योंकि वो कांसी राम साहब के शिष्य हैं, कांसी राम साहब की विचारधारा को मानते हैं, कांसी राम साहब की तरह बनने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है और कांसी राम साहब के चेले हैं जयप्रकाश सिंह। मैं जयप्रकाश सिंह की अगुवाई नहीं कर रहा हूँ कि जयप्रकाश सिंह, यानी कि जयप्रकाश सिंह मुझे ये करते हो। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि जयप्रकाश सिंह मुझे बाय नेम जानते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि जयप्रकाश सिंह से लोग ज़मीन स्तर पर जुड़े हुए हैं। जिस आकाश आनंद जी का आप इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं, उस जयप्रकाश सिंह की मैं बात करूँ, वैसे ही जयप्रकाश सिंह को आप भरी निगाहों से देख सकते हैं, भरी सभा में बात कर सकते हैं। इसलिए जयप्रकाश सिंह को मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस समय तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को सारे कार्यकर्ताओं को, जो उनसे नाराज़ हैं, सारे कार्यकर्ताओं को अपने पास जोड़ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि
ये समय है सत्ता हासिल करने की। जब ऐसे ही हालात रहेंगे, लोगों को ठुकराया जाएगा, तो फिर क्या होगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।